सर, हम ब्रह्मा कुमारी संस्थान से हैं और हमारा मेन मोटिव है कि जो आजकल के यूथ है वो स्पिरिचुअलिटी को जैसे पीछे छोड़ते जा रहे हैं और उनको रियल मीनिंग भी नहीं पता है स्पिरिचुअलिटी का क्या है। वो सोचते हैं कि स्पिरिचुअलिटी मीन्स कि अपना घर बार छोड़ देना या अपने लाइफस्टाइल जो जी रहे हैं वो छोड़ देना। तो हम उनको एक अट्रैक्टिव वे में स्पिरिचुअलिटी से भी जोड़ना चाहते हैं, उनको मोटिवेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो हमने पहले तो कुछ वैल्यू गेम्स रखी हुई है यहाँ पे। तो पहले हम यहाँ पे बताते हैं कि हमारे अंदर जो है काफ़ी विशेषताएँ हैं जिनको हमें पहचानना ज़रूरी है। तो हम एक ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे पता करते हैं, जैसे हम आपके साथ ही करते हैं। तो सर ये हमारी कुछ 16 वैल्यूज़ दी गई है यहाँ पे। बहुत सारी वैल्यूज़ हैं हमारे अंदर, लेकिन यहाँ पे 16 बताई गई है कुछ मेन। तो आपको इन 16 वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू अपने मन ही मन सोचनी है। आप देखिए, चित्र ढंग से देखिए। देखिए, आपने सोच लिया? ओके। तो अभी आप बताइए मुझे कि फर्स्ट में है वो है जो आपने सोचा था, उसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें भी है, उसमें भी है, 1 में भी है, 2 में भी है, 2 में भी है, और 3 में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। आपने सोचा था करेज। ओके ओके। तो सर करेज जो है, साहस जो है, ये आपकी स्पेशलिटी है, एक विशेषता है जो आपके अंदर है। लेकिन ये विशेषताएं हमारे अंदर तो हैं, लेकिन फिर भी क्यों आज का मानव इतना डर रहा है? आज की दुनिया में आप देखेंगे ना, तो भय जो है वो एक मेन इशू है। इस भय के कारण ही आज का युवा क्या कर सुसाइड कर रहा है, ऐसे पाथ में चला जाता है, ऐसे डायरेक्शन में मुड़ जाता है, जैसे नशा हो गया, कुछ भी हो गया, कि ताकि उस जो भय है या जो उस सिचुएशन है उसको थोड़े टाइम के लिए भुला सकते हैं, है ना, इसके लिए कर रहा है। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो भूल चुका है कि उसकी वास्तविक जो आइडेंटिटी है, जो उसकी रियल पहचान है, वो है क्या। तो जैसे देखो, अगर ड्राइवर ये भूल जाए कि मैं गाड़ी का ड्राइवर हूँ, तो वो कैसे गाड़ी चलाएगा? कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा और गाड़ी ठीक नहीं रहेगी। तो इसी प्रकार आज हमारे जीवन से ये वैल्यूज़ क्यों जा चुकी हैं? क्यों हमारा जीवन ऐसा हो गया है जैसे दिशाहीन हो गया है? हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारी अपनी वास्तविक आइडेंटिटी है, ओरिजिनल आइडेंटिटी है, वो हम भूल गए आज के टाइम पे कि हम कौन हैं। हम वास्तव में जैसे कार है, मैं कार नहीं हूँ, मैं कार का ओनर हूँ, मैं कार का ड्राइवर हूँ। इसी प्रकार हम ये बॉडी नहीं है, लेकिन मैं इस बॉडी को ऑपरेट करने वाली, इस शरीर की भी मालिक कौन हूँ? आत्मा, जिसको हम शक्ति बोल देते हैं, जिसको हम चैतन्य सत्ता भी बोल देते हैं, जिसको हम रूह बोल देते हैं, जिसको हम शक्ति बोल देते हैं। तो मैं वो आत्मा हूँ। लेकिन अपनी इस वास्तविक आइडेंटिटी को भूल करके हम क्या हो गए? आज इनके अधीन हो गए हैं, आंखों के अधीन हो गए। आंखें हमें कहाँ ले जाती हैं, कैसे कैसे दृश्य देखना हम स्टार्ट कर देते हैं। कान कुछ भी सुन रहे हैं, मुख कुछ भी बोल रहा है, और हम क्या कहते हैं कि मेरे मुख से निकल गया। क्यों निकल गया? क्योंकि मेरी जो अपनी आइडेंटिटी है वो मैं भूल गया कि मैं राजा हूँ। स्थूल कर्म इंद्रियों का राजा तो मैं भूल हूँ, लेकिन मैं अपनी जो सूक्ष्म कर्म इंद्रिय है, मन बुद्धि संस्कार, उसका भी मैं मालिक हूँ। ठीक है? तो जब हमें ये पहचान मिलती है तो क्या हो जाता है? जब हम विस्मृत होते हैं इस चीज़ से कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ। जैसे अगर कोई राजा होगा, मान लो अगर वो ही ये भूल जाए कि मैं राजा हूँ, तो उसके राज्य का क्या हाल होगा? उसका राज्य तो कोई भी लूट लेगा, कुछ भी हो जाएगा। इसी प्रकार जब आत्मा भूल जाती है ना कि मैं इस शरीर की मालिक हूँ, मैं इस शरीर की राजा हूँ, वो भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। मन बुद्धि संस्कार, मेरे विचार, मेरे निर्णय, मेरे संस्कार, मेरी हैबिट, मैं उसकी भी मालिक हूँ। जब ये विस्मृति हो जाती है तो आज के मानव की ये हालत होती है। अपवित्र प्रवृत्ति हो जाती है, दूषित कर्म करने लगते हैं, उनके कर्म जो है वो भ्रष्ट हो जाते हैं, दृष्टि कुदृष्टि बन जाती है, घृणा, ईर्ष्या, जेलसी उसमें फूट के भरी है, और स्वार्थवश एक हद के दायरे में ही वो सीमित रह जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कलयुगी सृष्टि। तो कलयुगी सृष्टि में सारा कुछ हम देख रहे हैं। लेकिन जब हम इस चीज़ का अभ्यास करते हैं कि मैं इन सब चीज़ों की मालिक हूँ, कर्मों की भी मैं मालिक हूँ, अपने कर्मों की रचयिता मैं आत्मा हूँ, इन कर्मों के द्वारा कर रही हूँ, क्या हो जाता है? हमारे कर्म इस स्मृति से बदल जाते हैं, हमारी वृत्ति बेहद भी होती है, हमारी दृष्टि आत्मिक हो जाती है,
हमारे कर्म बदल जाते हैं, पवित्रता जीवन में आती है और यही कलयुगी सृष्टि परिवर्तन होकर के एक सत्युगी सृष्टि बन जाती है, सिर्फ एक छोटी सी स्मृति से कि मैं मालिक हूँ अपने कर्मों की। और ये सारा कुछ किसने बताया हमें? परमात्मा ने बताया कि परमात्मा कौन है। क्योंकि स्मृति तो आ गई हमें, लेकिन फिर जो हैबिट्स हमारे अंदर पड़ी हुई है, कुछ बातें हैं, उनको चेंज करने के लिए भी क्या चाहिए? हमें पावर चाहिए होती है। वो पावर कहाँ से मिलती है? हमें परमात्मा से मिलती है। वो परमात्मा कौन है? आजकल तो दुनिया में भगवान भी बहुत हो गए हैं, लेकिन भगवान को क्या सत्य एक होता है, ट्रूथ इज ऑलवेज वन। और भगवान को क्या बोलते हैं हम? वो सत्य है। भगवान सत्य है और सत्य हमेशा एक होता है, तो भगवान भी क्या है? एक है। तो भगवान हम उसको मानेंगे जिसको सर्व धर्मों में जो मान्य है। हम देखते हैं कि देहधारी जो है वो सर्व धर्मों में मान्य नहीं है। हो गए, श्री राम जी हो गए, उनको सर्व धर्मों के लोग नहीं मानेंगे, क्राइस्ट को नहीं मानेंगे, मोहम्मद को नहीं मानेंगे, गुरुनानक जी को सर्व धर्मों में नहीं मानेंगे। लेकिन इन्हीं प्रत्येक धर्मों में, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे कोई भी धर्म है, इन धर्मों में एक लाइट को जरूर याद किया गया है। क्रिश्चियन धर्म में गॉड इज लाइट, हिंदू धर्म में ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, ज्योतिर्लिंगम के रूप में यादगार है, रामेश्वरम में है, गोपेश्वरम में है ना। और एक ओंकार सतनाम हो गया, नूर इलाही हो गया। एक नूर को, एक पॉइंट ऑफ लाइट को हर एक धर्म में याद किया गया है। लाइट का नाम क्या है? शिव। शिव कोई नाम नहीं है, लेकिन शिव का एक रहस्य पूर्वक नाम है। इसका मतलब होता है कल्याणकारी, जो सर्व का कल्याण करने वाला है, वो कर्म जानते हैं। जब परमात्मा के साथ हम लोग परमात्मा के साथ हम ध्यानस्थ होते हैं, तो हमारे अंदर ये शक्तियों का विकास होता है, हमारे अंदर निर्णय करने की शक्ति आती है। आजकल का मानव इतना दुर्लभ आजकल है, उनके पास निर्णय करने की शक्ति भी नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे लाइफ के निर्णय भी हम दूसरों के ऊपर थोप देते हैं कि मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, मुझे कौन सा जो है वो व्यवसाय चूज करना है। हम छोटे छोटे फैसले नहीं ले पाते हैं आज के टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो शक्तियाँ ही हमारे अंदर नहीं है। तो अपने को आत्मा समझ करके, एकाग्रचित होकर के जब हम सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ योग लगाते हैं, तो इस सारी शक्तियों का हमारे अंदर क्या होता है? विकास होता है। और इसी को सहज राजयोग कहा गया है। थैंक यू।